दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में राजकुमार नाम का एक किसान रहता था। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़का पैदा हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। आसपास के सभी लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है। आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे के बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो एक राजा होने का दर्शाता है। साधु बच्चे के बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे के किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में इसी राज्य के राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बनेगा। साधु की बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि राजकुमार का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब नजर नहीं आ रहा था जहां से वह पानी पी सके। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां राजकुमार रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चला गया। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी राजकुमार के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा कि साधु बाबा ने बताया है कि जब राजकुमार का बेटा 14 साल का होगा तो उसका विवाह इसी राज्य के राजा के पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ कैसे विवाह कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। देखते हैं राजन, आप कैसे उस किसान के बेटे का भाग्य मिटा सकते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। अगले दिन राजा अपना भेष बदलकर राजकुमार के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा राजकुमार के घर पहुंचा। राजा ने राजकुमार के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। राजकुमार उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया। राजा ने कहा, मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा है। राजकुमार ने कहा, हाँ महाराज, आपने सही सुना है। राजा ने राजकुमार से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। राजकुमार ने कहा, कहिए महाराज। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। राजकुमार की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान होकर तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? राजा की बात सुनकर किसान ने कहा, हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकूंगा। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 14 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने उस बच्चे को लिया और वहाँ से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी के पार पहुँचा। राजा ने सोचा कि यहाँ बच्चे का गला दबाकर मार दूं
और इसकी लाश को नदी में बहा दूं तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ना तो मेरी बेटी से शादी कर पाएगा और ना ही एक मामूली किसान का बेटा मेरा दामाद बन सकेगा। लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी गला दबाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चिंत होकर वापस अपने महल को चल दिया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैं भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक धनवान आदमी सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा तो सेठ ने उस बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता था। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहाँ से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हरिलाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहाँ से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हरिलाल के घर गया और उसने हरिलाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हरिलाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उसका पालन पोषण करने वाला पिता हूँ, लेकिन वह मेरे बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हरिलाल से पूछा, यह लड़का आपको कहाँ मिला? फिर सेठ हरिलाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह बहते हुए पानी में एक संदूक में मिला। जब राजा ने सेठ हरिलाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया कि यह बच्चा वही है जिसे मैं 14 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हरिलाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसके बदले आपको सोने के 100 मुहरे दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मुहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं बिता लेता हूँ। यह सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माता खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी माता को उस पर दया आ गई। लेकिन फिर बूढ़ी माता ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ देर में ही डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने यहाँ तुम्हें देखा तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी इतनी भयानक रात में मैं कहीं और नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब सूरज को देखा तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम सूरज है, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से जा रहा था। वह सभी डाकू राजा के हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है
उसी को मारने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। तभी उस डाकू में से एक डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहाँ से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुँच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर कैसे महाराज किसी अनजाने से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई है, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से करा दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैं वैसा ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर लाए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी दोनों की बातें चल रही थी कि एक सैनिक आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 14 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची कर कर कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राज्यपाल उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राज्यपाल उसको सौंप दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।